अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उनजिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आ गई। शोर शराबे में 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए हयात सादिक और आमिर डोगर के कागजात मंजूर कर लिए गए। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर खान के कागजात मंजूर हो गए। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। इजलास के दौरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, महमूद अचकजई और दीगर अरकान ने रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत भी कर दिया। जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की नशिस्त पर जाकर उनसे हाथ मिलाया। आसिफ अली जरदारी का फजल रहमान से मुसाफहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो जरदारी की गैलरी में मुलाकात हुई। 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आ गई। शोर शराबे में अरकान ने हलफ उठाया। ऐवान में नारों की गूंज। स्पीकर का इंतखाब कल। वजीर आजम इतवार को मुंतखब किया जाएगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हलफ लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने भी हलफ लिया और रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत किए। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अब्दुल अलीम खान, महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमाओं ने भी हलफ लिया। नवाज शरीफ की आमद पर ऐवान शेर आया के नारों से गूंज उठा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी की। लीगी अरकान भी नशिस्तों पर खड़े होकर नारे लगाते रहे। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी की नशिस्त पर जाकर उनसे हाथ मिलाया। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान की नशिस्त पर जाकर उनसे हाथ मिलाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी पार्लियामेंट हाउस पहुंची। ऐवान में आसिफा भुट्टो से गले मिली। स्पीकर के लिए एयाज सादिक, आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इंतखाब कल खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक 336 अरकान के ऐवान में से 302 अरकान ने हलफ उठा लिया है। और रहनुमा तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने इत्तेहादी अरकान को असेंबली में अजनबी करार दे दिया। कहा कि फॉर्म 45 पर जो लोग जीते हैं सिर्फ उन्हें अवाम का एतमाद हासिल है। फॉर्म 47 पर आने वाले अरकान ऐवान के लिए शर्मिंदगी का बायस है। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हो जब आपके पास अवाम का ट्रस्ट होता है। एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज अर्न। या फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, या फॉर्म 45 के हिसाब से होता है। बिल्कुल, जिनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट है, इसलिए 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन। पहली बात तो ये कि वो इस हाउस की तकद्दुस पामाल होगा अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए हैं। There are 60 women seats and there are 10 seats for non-Muslim. वो 10 non-Muslim में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व्ड है। वुमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। हमारे 23 एमएनएज आर सपोज्ड टू कम। और रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने ऐवान में मखसूस नशिस्तों का मामला उठा दिया। कहा ऐवान नामुकम्मल है। हर शख्स ने कानून की पासदारी का हलफ उठाया है, लेकिन अमली तौर पर आइन के खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान आए हैं उनकी तरफ से यहाँ पे हम लोग एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, हम सब ने जो हलफ उठाया है उस हलफ में ये वाज़े तौर पे है कि हम लोग रूल्स और कानून की पासदारी करेंगे। इस वक्त हमारे पास जनाब स्पीकर ये हाउस नामुकम्मल है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसी टेक्निकल पॉइंट पे है कि हमारी खवातीन मेंबर्स जिनमें ये खातून आलिया हमजा साहिबा ये इस वक्त जेल में है, इनका नाम विमेंस रिजर्व लिस्ट में है और वो अभी तक हमारी बकिया खवातीन भी उस लिस्ट में नहीं आई जिन्होंने इस हाउस का आज हलफ उठाना था। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से एतराजात का जवाब देते हुए कहा कि आइन में लिखा है कि सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें दी गई फहरिस्तों के मुताबिक मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई फहरिस्त जमा नहीं करवाई। अब वक्त गुजर चुका, नई फहरिस्त जमा नहीं करवाई जा सकती।
Article 51(6)(b) of Constitution provides proportional representation of contesting political parties. सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। उसके बाद जो है उसी साहब ने एक लेटर दिया हुआ है जो कल कोर्ट के अंदर जो है डिस्प्ले हुआ है बकायदा कि हमने कोई लिस्ट नहीं दी और उसने लिस्ट को डिसओन किया है। एग्जिस्टिंग लिस्ट में तो ऐड हो सकता है, लेकिन जब वो एग्जॉस्ट हो जाए फिर ऐड हो सकता है, अदरवाइज कोई नई लिस्ट जो है वो नहीं आ सकती। मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। इसके अलावा ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं कि और एमक्यूएम ने सदर के लिए आसिफ जरदारी को वोट देने से इनकार कर दिया। नून लीग को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के लिए वोट देने की यकीन दहानी करवाई। मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल के बायकॉट का ऐलान किया। कहा कि अपोजिशन में बैठेंगे, लगता नहीं कि मौजूदा असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के वफ्द की एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। वफ्द में सरदार अयाज सादिक, अलीम खान, सादिक संजरानी, यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह और खालिद मक्सी शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अयाज सादिक ने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के वोट के लिए हिमायत की यकीन दहानी करवाई है, जबकि ज़राए का कहना है कि एमक्यूएम ने सदर के लिए आसिफ जरदारी को वोट देने से इनकार कर दिया है। इन्होंने हमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के वोट का तो हमें यकीन दहानी कराई है और आगे भी मिल के सबके साथ चलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इंशाअल्लाह सदर के वोट के लिए भी फिर से इनके पास तशरीफ लाएंगे और फिर सेनेट के चेयरमैन के लिए भी इनके पास तशरीफ लेके आएंगे। दूसरी जानिब माजी के इत्तेहादी जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आइंदा अपोजिशन में बैठने और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाब के बायकॉट का ऐलान कर दिया। जेयूआई हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में न हो, वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब कल, जबकि वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को होगा। नाजरीन, कौमी असम्बली का पहला इजलास हंगामा आराई की नजर रहा। नई पार्लियामेंट मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए कुछ कर पाएगी या नहीं, अरकान पार्लियामेंट का इस बारे में क्या कहना है, असगर हयात की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। इस दौरान शदीद हंगामा आराई देखने को मिली। क्या इस माहौल में ये असम्बली पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को हल कर सकेगी? अरकान पार्लियामेंट का इस हवाले से क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। कोई एक लीडर, कोई एक पार्टी या कोई एक इदारा तन्हा पाकिस्तान को इन मसाइल से नहीं निकाल सकता। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का रास्ता सबके मिलकर काम करने में है। बसीरत से काम लेना होगा लोगों को, और जिस तरह आज कुछ रवैये थे वो मुल्क की सूरत हाल जो मौजूदा है, ख़ासकर माशी, उसके लिए बेहतर नहीं थे। तो हमें मस्बत सोच के साथ एक साथ मिलकर चलना होगा। इस ऐवान में उनके लिए भी, उनके हकूक़ के लिए भी, अपने वोटर के हकूक़ के लिए भी आवाज़ उठाएंगे और अपने चुराए हुए मैंडेट को इंशाल्लाह वापस बहाल करेंगे। अवाम के ऊपर महंगाई का, बेरोज़गारी का बोझ है, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अब ये पार्लियामेंट आई है तो उम्मीद है कि इस दफ़ा इनकी कारकर्दगी बेहतर होगी पहले से। पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह के मसाइल में गिरा है ना, पार्लियामेंट में आए हुए इन तमाम लोगों के लिए ये बेड ऑफ रोजेज नहीं है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसको मिनिमाइज किया जाए, और सबसे दो इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुल्क में हर सूरत में जमहूरी रवायत कायम दायम रहना चाहिए। पहले की पार्लियामेंट से इस मुल्क को क्या मिला या अब क्या मिलेगा? जिनको गैर जानिबदार इलेक्शन कहते थे उसमें कुछ नहीं मिला, ये तो मुतनाज़ा इलेक्शन। तो मुंतखब अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कैमरामैन नुमान शाह के साथ असगर हयात, CNN, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के जवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मशक़ें पाक फौज के किरदार, अज़्म और काबिलियत का खासा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों के अख्तामी तक़रीब से खिताब। कहा, मशक़ों से पेशा वराना फौजी और हरबी महारतें बेहतर होती हैं। ISPR के मुताबिक मुकाबलों के शुरका ने 60 घंटों की सख्त पेट्रोलिंग मशक़ में हिस्सा लिया। पाक फौज की 7 टीम्स की मुकाबलों में शिरकत।
अमीर बालाज टीपू कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ, दूसरा हमलावर भी पकड़ा गया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त अयाज के नाम से हुई है। सरफराज अहमद बताइएगा इस हवाले से। देखें, अमीर बालाज टीपू कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है और पुलिस जराये के मुताबिक अमीर बालाज टीपू पर हमला करने के लिए 2 शूटर्स जो हैं वो शादी की तकरीब में मौजूद थे और अमीर बालाज टीपू पर हमले के लिए दूसरा हमलावर जो वहां पर शादी की तकरीब में पहुंचा था उसको भी अब हिरासत में ले लिया गया है और मुलजिम की जो शनाख्त है वो अयाज के नाम से हुई है और अयाज नामी मुलजिम जो है वो हमलावर मुजफ्फर के साथ शादी की तकरीब के अंदर पहुंचा था और दोनों शूटर्स जो हैं वो अमीर बालाज टीपू को मारने की जो है वो रेकी कर रहे थे और मुलजिम मुजफ्फर को अमीर बालाज टीपू के करीब जाने का मौका मिला और उसने हमला कर दिया। ताहम इस केस में अब अमीर बालाज टीपू के करीबी दोस्त समेत 10 के करीब अफराद बहुत शुक्रिया, 10 अफराद को हिरासत में लिया गया है। गवादर को हालिया तूफानी बारिशों के बाद तशवीशनाक सूरत हाल के बायस आफत ज़दा करार दिया गया है। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं गवादर को आफत ज़दा करार देने के हवाले से समरी पर निगरान वज़ीर आला ने दस्तखत कर दिए। निगरान वज़ीर आला गवादर समेत तमाम बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बारिशों का नया ताकतवर सिस्टम कल से कराची समेत पूरे सिंध में बारिश बरसाएगा। वज़ीर आला ने रेन इमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम इदारों को हाईलाइट कर दिया है। दफातर में हाफ डे होगा। शहरियों को 2 बजे के बाद घरों में रहने की हिदायत कर दी गई। सोनिया खानजादा की रिपोर्ट। महकमा मौसमियात ने जुम्मे को तूफानी बारिश की वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुतहरिक सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज, तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर आला हाउस में मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बारिशों के हवाले से अहम इजलास हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में तमाम दफातर को कल हाफ डे देने पर इत्तेफाक हुआ और शहरियों को कल 2 बजे के बाद घरों की जानिब रवाना करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची ने अवाम से अपील की कि घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले। दूसरी जानिब मुराद अली शाह ने डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद से मुलाकात करके बारिश के पेश नजर शहर में इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की। बाददा सलमान मुराद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके नालों की सफाई और निकासी आप के इंतजामात का जायजा लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान पर जेर असर मगरिबी सिस्टम मजीद ताकतवर होगा। आज रात से कंबर, शहदादकोट, जेकबाबाद समेत सिंध के तमाम अजला में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक वक्फे से जारी रहेगा, जबकि कराची में भी बादल जमकर बरसेंगे। बलूचिस्तान और सिंध के माहीगीरों को समंदर में ना जाने की भी हिदायत की गई है। सोनिया खानजादा, CNN कराची। नाज़रीन, गवादर और गिरदनवाह में शदीद बारिश और मुतअद्दिद मकामात पर यालाबारी का सिलसिला जारी है। खेतों के हिफाजती बंद टूट गए हैं। बंद टूटने के बायस पानी गवादर शहर की तरफ आने का खदशा पैदा हो गया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे शरीफ इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। शरीफ, बताइए तातरीन सूरत हाल क्या है, इंतजामिया क्या इक़दाम उठा रही है? शरीफ इब्राहिम से हमारा राबता मुनक़ता हुआ है। गवादर सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं कि बारिश की वजह से पानी गवादर शहर आने का खदशा पैदा हो गया है। और ख़बर यह है कि PCB में अहम तब्दीलियाँ। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पंजाब रफ़ीउल्लाह को सीनियर जनरल मैनेजर मीडिया मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर की भी छुट्टी का इम्कान है। इसी हवाले से बात करेंगे आकिब कुरैशी से। आकिब, बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की हवा चल पड़ी है और डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पंजाब रफ़ीउल्लाह सीनियर जनरल मैनेजर। ठीक है आके, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी CNW पंजाब सुहेल अशरफ को बोर्ड के डायरेक्टर बना दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट होंगे।